Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 9 4 and law of motion, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूमेरिकल? आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर on a body of mass 12 kg. What will be its acceleration if the force was doubled? I'm again repeating my statement. What would be the force required to produce an acceleration of 2 meter per second square on a body of mass 12 kg, and what would be the acceleration if the force was doubled? क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? हमें सॉल्यूशन देखेंगे। वो कह रहा है कि कितना फोर्स हमें चाहिए होगा एक बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम। कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मुझे प्रोड्यूस करनी है। किस बॉडी के अंदर? जिस बॉडी का मास कितना है? 12 kg। अगर एक बॉडी जिसका मास m गिवन है आपको, वो कितना है? 12 kg। सपोज दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी। इस बॉडी का मास 12 kg है। इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे, से F। मुझे नहीं पता कि कितना, लेकिन कितना फोर्स लगाएं कि इस बॉडी के अंदर जिसका मास 12 kg है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो। तो आपको F निकालना है। मास आपको गिवन है 12 kg, एक्सेलरेशन हमें कितनी प्रोड्यूस करनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है कि कितना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा। दोबारा सुने, एक बॉडी है जिसका मास है 12 kg। वो कह रहा है कि इसके अंदर आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें। कैसे? बाय अप्लाइंग सम फोर्स। जब आप एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और कितना फोर्स मैं इस पर अप्लाई करूं कि इसके अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो फोर्स आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करेंगे तो यू नो दैट F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको F निकालना है। तो F कैसे निकालेंगे? मास आपको गिवन है, दैट इज 12 kg। एक्सेलरेशन आपको गिवन है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स कम्स आउट टू बी 24 न्यूटन। इसका मतलब इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप उस बॉडी में जिसका मास 12 kg है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इसके साथ नेक्स्ट में वो हमें क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वाज डबल्ड। एक्सेलरेशन क्या होगी अगर फोर्स डबल कर दिया जाए? मान लो पहले फोर्स कितना था? F। अब फोर्स को मैं डबल कर रहा हूं। मान लो कितना कर रहा हूं? ट्वाइस दैट ऑफ F। तो न्यू फोर्स हमें अब एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमें सेकेंड में क्या दे रखा है? If the force was doubled, if the force was doubled, then the new force is say F dash। मैं उसको F dash कह दूं, that is twice of F, and its acceleration is A dash। दोबारा सुने, वो कह रहा है कि अगर इस फोर्स को डबल कर दिया जाए
तो उसी ही बॉडी में जिसका सेम मास है कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इफ द फोर्स वाज डबल, तो न्यू फोर्स मैं एफ डैश कह देता हूं, एफ डैश दैट इज 2f, एफ डैश कितना हो जाएगा आपके पास 2f। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी मान लेते हैं a डैश। तो कैसे निकालेंगे हम, सिमिलरली मैनर से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ डैश इज इक्वल टू m इंटू a डैश। m क्यों, क्योंकि मास क्या है वो चेंज नहीं हुआ, मास विल रिमेन सेम। तो m is a dash, this is because mass will remain same। तो f dash is equal to m into a dash। Now what is a dash? That is f dash upon m। Now what is a dash? Now what is f dash? F dash is, that is twice of f upon m। Now what is f? That is 24 Newton। Now what is m? That is 12 kg। तो acceleration comes out to be 48 by 12 meter per second square। तो acceleration is comes out to be 4 meter per second square। इसका मतलब if the force was double and mass will remain same, then what will happen? The acceleration will also double। पहले acceleration थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That is, it means if the mass remains same, then if the force was double, then doubling the force will produce double the acceleration। दोबारा देखिए, जब फोर्स आपका कितना आया था 24 न्यूटन, मास कितना था 12 केजी, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि अगर फोर्स को डबल कर दिया जाए, तो F को मैंने क्या कर दिया 2F कर दिया, मीन्स 24 न्यूटन को डबल कर दिया। तो 2 इंटू एफ दैट इज 24 इंटू 2 न्यूटन मीन्स 48 न्यूटन। लेकिन मास क्या आपके पास सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन भी आपकी आ गई ट्वाइस दैट ऑफ द प्रीवियस एक्सेलरेशन। इसका मतलब इफ द मास विल रिमेन सेम, मास सेम रहेगा, देन डबलिंग द फोर्स विल प्रोड्यूस डबल द एक्सेलरेशन। इफ द मास विल रिमेन सेम, देन डबलिंग द फोर्स विल प्रोड्यूस डबल द एक्सेलरेशन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत बार पेपर में 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट्स, लाइक माय channel, then please do not forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरे वीडियोस, मेरा एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।